गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के अकाउंटेंसी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो चैप्टर है वो हमारा जारी है, आगे कर रहे हैं उसको हम। और पिछली क्लास में हमने उसकी जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो हमने किया था कि नए साझेदार को प्रवेश क्यों दिया जाता है, नीड क्यों अराइज होती है नए साझेदार को प्रवेश देने की। दूसरा उसमें हमने किया था कि नए साझेदार को प्रवेश दे तो दिया हमने, तो जो नया साझेदार है उसको क्या क्या अधिकार मिलते हैं, क्या क्या राइट्स न्यू पार्टनर के अराइज होते हैं यहाँ पे। और लास्ट फिर हमने किया था कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस टाइम पे हमें क्या क्या एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती हैं, क्या क्या हमें एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती है। ये हमने जो है लास्ट जो वीडियो हमारी थी बच्चों उसमें किया था। और हमने उसमें किया था कि सबसे फर्स्ट जो एक्टिविटी हमारी है वो क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। माने सबसे पहले नया अनुपात निकालना पड़ता है और इसके साथ साथ जो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालनी पड़ती है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसमें हमारे जो है बच्चों कई केस हमारे हो सकते हैं। पहला केस हमारा हो सकता है कि यदि प्रश्न में यह स्पष्ट न हो कि नए साझेदार ने किस अनुपात में पुराने साझेदारों से हिस्सा लिया है। माने यहाँ पे बच्चों नए साझेदार का हिस्सा तो दिया मिलेगा कि नया साझेदार किस हिस्से के लिए फर्म में शामिल हुआ है, लेकिन ये हमें नहीं बताया जाएगा कि उसने पुराने साझेदारों से किस किस अनुपात में जो है वो अपना हिस्सा लिया है। माने किस पुराने साझेदार से उसने कितना हिस्सा लिया है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। आइए हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। तो बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप बड़े ध्यान से इसको सीखें। तो सपोज करें ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। ए और बी पार्टनर है बच्चों और 3:2 में अपना लाभ विभाजित करते हैं। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। इन्होंने क्या किया, सी को शामिल कर लिया, उसको कहा कि भी आपको प्रॉफिट्स का 1/5 शेयर हम देंगे। कैलकुलेट न्यू रेशो। अब इन्होंने आपको कहा कि आपको क्या करना है, आपको न्यू रेशो नया अनुपात आपको निकालना है। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास ओल्ड पार्टनर की रेशो दे दी 3:2, नया जो सी पार्टनर था उसका शेयर दे दिया 1/5। लेकिन हमें ये नहीं बताया इन्होंने कि जो 1/5 मिला है सी को, इसमें से ए कितना देगा और बी कितना देगा, हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों तो जो ए और बी थे पहले सारा का सारा जितना प्रॉफिट था यही आपस में बांट लेते 3:2 में। मान लेते हैं कि फर्म को 5 रुपए अगर प्रॉफिट होता तो उसमें से 3 रुपए ए ले लेता था और 2 रुपए बी ले लेता था। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने सी को एडमिट कर लिया है तो उसका एक हिस्सा उन्हें सी को भी देना पड़ेगा। तो जो सी को वो हिस्सा दे रहे हैं उन्हें क्या है, फायदा है कि नुकसान है, उन्हें नुकसान है। माने वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो त्याग कर रहे हैं अपने हिस्से का। तो जो नए पार्टनर का शेयर है बच्चों उसको हम क्या मानेंगे, टोटल सेक्रीफाइस। क्या मानेंगे उसको, हमें टोटल सेक्रीफाइस। और वो टोटल सेक्रीफाइस कितना है 1/5, क्योंकि टोटल जो है दोनों ने मिला के सी को 1/5 जो प्रॉफिट का शेयर है वो देगा है, तो वो टोटल सेक्रीफाइस है। अब बात क्या होती है राइस, किस 1/5 को ए और बी कैसे बांटेंगे आपस में। माने ए इज सेक्रीफाइस एंड बी इज सेक्रीफाइस। अब टोटल सेक्रीफाइस तो हम जानते हैं 1/5 हमारा टोटल सेक्रीफाइस है, तो इसको बांटने की प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने हमें कोई हिंट नहीं दिया है। तो बच्चों ए और बी
जो भी उनको पास्ट में प्रॉफिट या लॉस होता था तो उसको किस रेशो में बांटते थे, आपको अंग्रेजी 3:2 में बांटते थे। तो जब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं आगे, तो हम ये मान लेते हैं कि सी के आने से भी जो उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जो उन्हें टोटल लॉस हुआ है, उसको भी वो क्या करेंगे, अपनी उसी पुराने अनुपात में बांट लेंगे, माने 3:2 में डिवाइडेड। माने जो ए है वो कितना लेगा इसका 1/5 का 3/5 और बी कितना लेगा 2/5। 3 डिवाइडेड बाई 25 2/25। अगर यहां पे हम क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना चाहें, हालांकि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ न्यू रेशो निकालेंगे बोला गया है, फिर भी अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना चाहें तो वी कैन इजीली कैलकुलेट 3/25 2/25 25 will be the LCM common, means ratio will be 3:2। अब हमें क्या करना, हमें न्यू रेशो निकालनी है। किसकी न्यू रेशो निकालनी है, तीनों पार्टनर्स की। तो जैसे यहां पे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ा, हमें सैक्रिफाइस निकालना पड़ा। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस, उसी प्रकार से न्यू रेशो निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू शेयर निकालना पड़ेगा ऑफ ईच पार्टनर। एज न्यू शेयर हम निकालेंगे, इसके अलावा हम किसका निकालेंगे, बीज न्यू शेयर हम निकालेंगे। तो ए का कैसे निकालेंगे जी शेयर, पहले इनको जितना भी मिलता था दोनों को, उसमें से जो उन्होंने त्याग कर दिया, दे दिया, वो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो ओल्ड शेयर देखेंगे, तो ओल्ड शेयर ए का कितना था 3/3 + 2 5 3/5 और बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/5, तो माइनस कर देंगे इसमें से। अच्छा ध्यान रखना हम शेयर निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ओल्ड शेयर में से हमें सैक्रिफाइस वाला शेयर हम दिखाएंगे। माने जब हम न्यू शेयर हम निकालते हैं बच्चों, तो उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। अब ओल्ड शेयर इसका 3/5 माइनस सैक्रिफाइस, रेशो नहीं माइनस करनी, हमें सैक्रिफाइस माइनस करना है। हमें 3/5 माइनस नहीं करना, 3/25 हमें माइनस करना है। तो 3/25 ऐसे बी ने कितना सैक्रिफाइस किया था 2/25। तो एलसीएम यहां पे लेंगे हम 25 5 5 जा तो 5 3 जा 15 माइनस 3 मींस 12/25 जो है वो ए का शेयर है। इसी प्रकार से बी का निकालेंगे, अगेन 25 विल बी द एलसीएम, 5 5 जा 5 2 जा 10 माइनस 2 मींस 8/25 will be new share of B. And what is C's new share? C तो पार्टनर ही नया है, इसलिए इसका सारा का सारा शेयर नया ही है 1/5। Now with the help of these new shares, we can easily calculate new ratio of all partners. New ratio is equal to A का नया शेयर कितना है जी 12/25, B 8/25 and C 1/5. Now 25 will be the LCM. 25 1 जा 12 1 जा 12, 25 1 जा 8 1 जा 8 and 5 5 जा 5 means 12:8:5 will be the new ratio of it. ठीक है बच्चों, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में नए पार्टनर का शेयर तो दिया हुआ है लेकिन ये नहीं बताया है कि वो ओल्ड पार्टनर से किस अनुपात में लेगा, तो हम ये मान लेंगे कि ओल्ड पार्टनर से वो पुराने अनुपात में ही अपना शेयर ले। तो पहले उनका सैक्रिफाइस निकाल लेंगे और उसके बाद ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस माइनस करके हम
न्यू शेयर निकालेंगे, उसके बाद उसकी हेल्प से हमें न्यू रेशो हमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड हमारी जो कंडीशन हो सकती है वो क्या है कि जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से बराबर बराबर ले। अब यहां पे उन्होंने बता दिया है कि नया साझेदार जो भी कुल हिस्सा लेगा उसमें से वो पुराने साझेदारों से किस अनुपात में लेगा, और यहां इन्होंने क्या कहा कि वो सब इसे बराबर बराबर ले लेता है। तो फिर हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग profits in 3:2. Now they admit C for 1/5 share in profits. C acquire each share equally from A and B. Calculate new ratio. अब यहां पे क्वेश्चन में मोस्टली स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट लिख रही है ए और बी 3:2 में डिवाइड करके दे, सी को 1/5 के लिए इन्होंने एडमिट कर लिया। लेकिन सी ने जो एक्वायर किया अपना शेयर जो लिया है उसने सी ने, वो किस रेशो में लिया है और बी से इक्वली लिया है। इक्वली का मतलब है 1:1 में इन्होंने लिया। तो हम क्या करेंगे, फिर से भैया हमारा सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, टोटल सेक्रीफाइस लेके चलते हैं। और टोटल सेक्रीफाइस कितना, जितना भी सी लेगा 1/5। अब हमने क्या करना है, इसको बांटना है ए और बी में, माने एज सेक्रीफाइस हम निकालेंगे और क्या निकालेंगे हमें, बीज सेक्रीफाइस हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जी, टोटल सेक्रीफाइस था 1/5। अब इन्होंने हमें दे दिया कि वो किस रेशो में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे, माने 1/2 1/2। अगर यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर होते और डी को एडमिट क्या होता, तो फिर 1:1 हो जाता, माने 1/3 जैसे माने जितने भी पार्टनर्स है बच्चों उनमें इक्वली बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 2 ही पार्टनर है इसलिए दोनों में बढ़ जाएगा। तो 1/10 और 1/10। अगर यहां पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना चाहें तो कितना आएगा हमारा, 1/10 मीन्स 1:1। लेकिन हमने क्या निकालना है, न्यू रेशो निकालना है। तो फिर उसके लिए क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले न्यू शेयर हम निकालेंगे। न्यू शेयर इज इक्वल टू एंड बी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू, तो फिर से वही हमारा ओल्ड शेयर देखेंगे इनका, ए का था 3/5 और बी का था 2/5, माइनस कर देंगे जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, मीन्स 1/10 1/10। 10 इज एलसीएम हियर, 5 2s are 2 3s are 6 minus 1 means 5/10. Again 10 LCM, 5 2s are 2 2s are 4 minus 1 3/10. And C's share is equal to 1/5. Now we can easily calculate new ratio. New ratio is equal to A 5/10, B 3/10 and C 1/5. 10 will be the LCM. 5 3 5 2s are 2 1s are 2 means 5:3:2
2 will be new profit sharing ratio of A, B and C. नेक्स्ट सिचुएशन हमारी क्या हो सकती है, जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से एक विशेष अनुपात में दे, माने कोई स्पेशल रेशो हमारी गिवन हो। जिस प्रकार से यहां बराबर बराबर था उसी प्रकार से यहां भी कोई और रेशो हमारी गिवन होगी, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं। A and B are partners sharing profits in 3:2. Now they admit C for 1/5 share in profits. C takes his share in 2:1 from A and B. अब यहाँ पे इन्होंने जैसे पीछे क्वेश्चन में 1:1 था, तो यहाँ पे क्या दे दिया 2:1, तो कोई फर्क पड़ता नहीं। हमने उसी तरह से हमने करना है ट्रीटमेंट। इसका कैसे करेंगे जी, सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, टोटल सैक्रिफाइस हम लेके चलेंगे, और वो कितना हमारा सेम 1/5। अब इसको बांटेंगे ए और बी, तो ए इज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू, और बी इज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस इज 1/5। अब ये इसको किस रेशो में बांटेंगे जी, 2:1, माने 2/2 + 1 3 और 1/3। रेशो कुछ भी हो, हमने इसी तरह से हमने करना, चाहे वो 1:1 हो या कोई और रेशो मान लो। अगर यहाँ हमारी 5:3 होती तो 5/8 और 3/8 हो जाता। 2/15 1/15। अगर यहां से हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी होती तो 2/15 1/15 मीन्स 2:1 हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाती। हमें क्या निकालना है, लेकिन न्यू शेयर निकालना है। न्यू रेशो निकालने के लिए A इज न्यू शेयर इज इक्वल टू B इज न्यू शेयर। अब वही सेम हमारा मेथड, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड है 3/5 और B का है 2/5 माइनस A ने सैक्रिफाइस किया 2/15 और B ने सैक्रिफाइस किया 1/15। 15 will be the LCM, 5 3s are 3 3s are 9 minus 2 means 7/15. Again 15 LCM, 5 3s are 3 2s are 6 minus 1 means 5/15. And what is the share of C? C's share is equal to 1/5. Now we can easily calculate new ratio. New ratio is equal to 7/15 A is new share, 5/15 B is new share, and 1/15 C is share. Now 15 will be LCM. 15 1 ja, 7 1 ja 7. Again 15 1 ja, 5 1 ja 5. 5 3 ja, 3 1 ja 3. Means 7:5:3 will be new ratio of A, B, and C.